जय श्री कृष्णा। आज आप सभी के मध्य में मैं एक बहुत सुंदर विषय को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास का पावन समय चल रहा है और ये जो पुरुषोत्तम मास है ये प्रत्येक 3 वर्ष में आता है। पुरुषोत्तम मास को अधिक मास भी कहते हैं, मल मास भी कहते हैं और पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। और इस पुरुषोत्तम मास को लेकर के हमारे ग्रंथों में अनेक कथाएं आती हैं। इसे 13वां महीना भी कहते हैं। एक सुंदर कथा आती है कि जब हिरण्यकश्यप का वध करने भगवान श्री हरि नरसिंह अवतार धारण करके पृथ्वी पर पधारे, उस समय हिरण्यकश्यप ये कहता है कि मुझे ये वरदान है कि वर्ष के 12 महीने में से मैं किसी भी माह में नहीं मरूंगा, किसी भी महीने में मेरी मृत्यु नहीं होगी। तब भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा करके प्रभु ने कहा कि ठीक है, मैं जानता हूं, इसलिए तुम्हें मारने के लिए मैंने एक विशेष माह बनाया है जो 13वां महीना कहलाएगा या जिसे पुरुषोत्तम मास, अधिक मास कहा जाएगा। तो पुरुषोत्तम महीने में भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया था। इसी माह में अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी और अनेक ग्रंथों में यह भी वर्णन मिलता है कि ये जो पुरुषोत्तम मास है इसे मलमास या अधिक मास कहते थे। और इस मलमास में हर प्रकार के शुभ कार्य हैं, जो मंगल कार्य हैं, वो वर्जित थे क्योंकि ये मलमास था। एक दिन ये मलमास, अधिक मास रोते हुए भगवान विष्णु के गोलोक धाम को पहुंचता है और कहता है कि हर महीने का अपना एक स्वामी है, हर महीने का अपना एक देवता है, लेकिन मैं स्वामी विहीन हूँ, इसलिए मुझे मलमास, अधिक मास के नाम से जानते हैं, मलमास कहते हैं। ये कह दिया जाता है कि इस मास में कोई भी शुभ कार्य वर्जित है, ये अमंगलकारी मास है। भगवान को उसकी बातों पर दया आ गई क्योंकि भगवान तो वैसे भी करुणा निधान है, करुणा वरुणालय है, कृपा सिंधु है, भक्तवत्सल है। भगवान ने उसके ऊपर कृपा की और कहा कि जैसे 12 महीनों के एक एक स्वामी हैं पर तुम स्वामी विहीन हो, पर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से तुम्हारा स्वामी मैं हूँ और मेरा एक नाम है पुरुषोत्तम। इसलिए तुम्हारे मल मास को, या तुम्हारा जो नाम है मल मास, उसको मैं पुरुषोत्तम मास नाम देता हूँ और इस महीने का स्वामी मैं बन जाता हूँ। तो भगवान विष्णु इस मास के स्वामी बन गए, माह के स्वामी बन गए। तो इस मास की जो महत्वपूर्णता है वो अनंत गुना बढ़ गई। देखिए, कहते हैं कि हर मास शुभ है, हर तिथि शुभ है, हर दिन शुभ है। हर दिन प्रभु का नाम लें, वही मुहूर्त है, शुभ बन जाता है, कल्याणकारी बन जाता है। लेकिन पुरुषोत्तम मास की महिमा अधिक है क्योंकि पहली बात, स्वयं नारायण इस माह के स्वामी हैं। 3 वर्ष में एक वर्ष यह आता है। 3 वर्ष के बाद धर्म की विजय हुई थी इस महीने में, इसलिए पुरुषोत्तम मास में किए गए शुभ कार्य अनंत गुना फल देने वाले बन जाते हैं, अनंत गुना फल देते हैं। हम 12 महीने शुभ कार्य करते हैं, दान पुण्य करते हैं, जाप इत्यादि करते हैं, लेकिन इस महीने में जाप, दान, पुण्य, हवन इत्यादि जब किया जाता है, कथा श्रवण की जाती है, तो उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। ऐसा शुभ चातुर्मास चल रहा है। तो आप समस्त देशवासियों को
मल मास की, पुरुषोत्तम मास की, अधिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। नारायण की कृपा, भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कार्य इस मास में, इस माह में हम करें। वैसे भी कोरोना का समय चल रहा है तो हम अपने घरों पे हैं, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके कीर्तन, भजन, पूजन जिससे जैसे बने उस भाव से हम कर सकते हैं। अनंत अनंत गुना फल मिलता है। तो आप समस्त देशवासियों को, भगवत भक्तों को एक बार पुनः पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।